नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन यही बनता है, ऑर्डर पूछ लिया जाता है। दैट मीन्स ये स्टेप्स आपको दे देंगे एंड ऑर्डर पूछेंगे, स्टेप्स को ऑर्डर में अरेंज करिए कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप करना होता है। तो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट इज दैट concentration of ore, second is that conversion of concentrated ore to oxide ore। फर्स्ट स्टेप में ये था कि इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना होता है। सेकेंड स्टेप में आपके जो आपने कंसंट्रेटेड ओर ऑब्टेन किया इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के बाद उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। थर्ड, आपके ऑक्साइड फॉर्म ऑफ से उसको मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, दैट इज रिडक्शन होता है यहाँ पे। एंड फाइनल स्टेप रिफाइनिंग की जाती है उस पर्टिकुलर मेटल का। तो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बेनिफैक्शन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। इसके डिफरेंट नेम है, आप देख रहे हैं सारे नेम एनसीईआरटी में है। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर को बेनिफैक्शन भी कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं। द रिमूवल ऑफ impurities फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड इट्स concentration, और टू इंक्रीज द concentration ऑफ ओर इन ओर सैंपल। अगर हमें जो आपने माइन करके उस ओर को ऑब्टेन किया है उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगे, गैंगियो पार्टिकल्स भी होंगे, तो उसको हम सेपरेट करते हैं इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर वाले मेथड में। अगर क्या हो, इफ कंसीडर ये आपने जो रिमूव किया है वो है, सॉरी जो आपने माइन किया है ये वो वाला है, दैट इज फाइनली माइंड ओर है। अभी इसमें से जो इम्प्योरिटीज होती इसमें कुछ गैंगियो भी होंगे, दैट इज इम्प्योरिटीज, एंड आपका जो ओर है वो तो प्रेजेंट ही है। अभी इस इम्प्योरिटीज को अगर इसमें से रिमूव कर दिया जाए एंड ओर को ऑब्टेन कर लिया जाए तो इसी मेथड को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बेनिफेक्शन और ड्रेसिंग ऑफ ओर। ये मेनली दो प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर फिजिकल प्रोसेस से किया जाता है या फिर केमिकल प्रोसेस। आपके एनसीईआरटी में दोनों दिया हुआ है, कुछ फिजिकल प्रोसेसेस भी दिए हैं कुछ केमिकल भी। सो स्टार्ट विद द फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में आपका आता है ग्रेविटी सेपरेशन फर्स्ट और लेविगेशन। अभी इसके नेम पर इसका प्रिंसिपल बेस्ड है, दैट इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटेशन ऑफ द ओर और द गैंगियो पार्टिकल। ओर और गैंगियो पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसके डिफरेंस के बेस्ड पर इसका सेपरेशन किया जाता है। वही लिखा है, दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द ग्रेविटीज ऑफ ओर्स एंड द गैंगियो पार्टिकल। Powdered ore is agitated with the running stream of water. The lighter ore particles are taken away by water while heavier ore particles settle down. अभी इस प्रोसेस में होता है क्या है, पाउडर ओर को एजिटेट करते हैं रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर के साथ, जिससे क्या होता है लाइटर ओर पार्टिकल्स वो रिमूव्ड हो जाते हैं पानी के फ्लो के साथ, हैवियर ओर पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। गैंगियो पार्टिकल लाइटर थे तो वो रिमूव हो गए, हैवियर ओर पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, एंड यही हमारा डिजायर था कि दैट इज फॉर द सेपरेशन ऑफ द गैंगियो फ्रॉम द डिजायर्ड ओर एंड यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ओर। इसका यूज करते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ओर से उस पर्टिकुलर ऑक्सीजनेटेड ओर के सेपरेशन के लिए। मेनली ऑक्सीजनेटेड ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए हम ग्रेविटी सेपरेशन दैट इज लेविगेशन मेथड का यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेथड खुद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस मेथड से डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। दिस मेथड इज मेनली एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ओर। इस मेथड का हम मेनली यूज करते हैं ऑक्साइड ओर्स की सेपरेशन, सल्फाइड ओर्स की सेपरेशन के लिए, concentration के लिए, and the method is based on the difference in the weighting characteristics of the gangio and the sulfide ore with the metal and oil। इस मेथड किस पे बेस्ड होता है, ये मेथड किस पे बेस्ड होता है, तो ये वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है। यहाँ पे होता है क्या है, गैंगियो एंड जो आपके सल्फाइड ओर्स है वो वाटर एंड ऑयल डिफरेंट चीज़ों से वेट होते हैं। आपका गैंगियो वेट होता है वाटर के साथ एंड ऑयल पार्टिकल वेटेड होते हैं ऑयल, ओर पार्टिकल वेटेड होते हैं ऑयल के द्वारा। The crushed ore along with the water is taken in a flotation cell. Various substances are added depending on the nature of the ore and the current of air is blown in। See, जो crushed ore होते हैं उन्हें हम flotation cell में लेते हैं वाटर के साथ और various substances ऐड होते हैं और कंडेंस्ड एयर को पास किया जाता है।
अब कौन कौन से सबस्टांसेस ऐड होते हैं बात करें तो आपका होता है फ्रोथर्स ऐड होता है, कलेक्टर्स ऐड होता है जिसे हम फ्लोटिंग एजेंट भी कहते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स ऐड कर सकते हैं, डिप्रेशन ऐड करते हैं। एनसीईआरटी में फ्रोथर्स और कलेक्टर्स में डिस्टिंग्विश करके नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कलेक्टर्स दे दिया है, फ्रोथ स्टेबलाइजर दिया है, डिप्रेशन दिया है। बट जान ले कि फ्रोथर्स ये स्टेबल करते हैं फ्रोथ को, दैट इज दे जनरेट अ स्टेबल फ्रोथ विच राइज टू द टॉप ऑफ द टैंक। सॉरी, फ्रोथर्स क्या है? जो कि फ्रोथ का फॉर्मेशन करते हैं एंड जिससे क्या होता है ये फ्रोथ राइज करते हैं टॉप ऑफ द टैंक पे। एग्जाम्पल फ्रोथर्स की बात करें तो पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल एंड फैटी एसिड्स। सेकेंड, कलेक्टर्स या फिर फ्लोटिंग एजेंट, दे अटैच themselves by the polar group to the granules of the ores which then become water repellent and pass on into the froth। See, अभी क्या होता है, कलेक्टर्स जो होते हैं वो आपके ओर पार्टिकल के अराउंड उसको सराउंड कर लेते हैं या फिर ओर पार्टिकल से अटैच हो जाते हैं एंड ओर पार्टिकल को वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से ओर्स जो होता है वो आपका वाटर से वेट ना होके उस ऑयल से वेटेड रहता है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम एथिल जैंथेट्स, पाइन ऑयल एंड फैटी एसिड। ये सब एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल डायरेक्टली देके पूछ लेता है वो फ्रोथर है, कलेक्टर है, फ्रोथ स्टेबलाइजर है या फिर डिप्रेसेंट। फ्रोथ स्टेबलाइजर की बात करें तो दे स्टेबलाइजेस द फ्रोथ। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, फ्रोथ को स्टेबलाइज करते हैं। एग्जाम्पल है क्रिजोल एंड एनिलीन। डिप्रेसेंट की बात करें तो दीज रिएजेंट एक्टिवेट और डिप्रेसेस द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी एंड हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सल्फाइड ओर प्रेजेंट इन द मिक्सचर। जो डिप्रेसेंट होते हैं वो रिएजेंट होते हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस या फिर और के फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को डिप्रेस या फिर एक्टिवेट करते हैं। अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए होता क्या है, जैसे कि इन केस ऑफ ओर कंटेनिंग जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, द डिप्रेसेंट यूज्ड इज सोडियम सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड अगर ओर है जिसमें जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड दोनों है और हमें लेड सल्फाइड को ऑब्टेन करना है तो ये मेथड अगर यूज करेंगे तो दोनों ही सेपरेट हो जाए मे बी। तो इसलिए क्या होता है, डिप्रेसेंट का यूज होता है एंड डिप्रेसेंट करता क्या है, वो जिंक सल्फाइड को प्रिवेंट करता है कि वो फ्लोथ में ना जाए और लेड सल्फाइड को अलाउ करता है कि वो फ्लोथ के साथ फ्लोट करे एंड जिसको हम देन स्कीम आउट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अभी आप मेथड यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया हुआ है, पाउडर्ड और ऑयल वाटर को मिक्स किया गया है, फ्लोटिंग सेल है, यहाँ पे देखिए एजिटेट कंप्रेस्ड एयर पास हुआ है जिसकी वजह से फ्रोथ जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, फ्रोथ के साथ साथ जो आपके लेड सल्फाइड था वो भी ऊपर पास हो गया है एंड ये लेड सल्फाइड जिसको हम फिर इस फ्रोथ के साथ स्कीम आउट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ओर फॉर्म हो जाता है और गैंग्यू पार्टिकल आपका यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। साथ में आपने जो डिप्रेसेंट यूज किया था उसकी वजह से अगर दो यहाँ पे कंसीडर करिए, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड दोनों थे तो यहाँ पे सिर्फ लेड सल्फाइड ही फ्रोथ के साथ रिमूव हुआ होगा, जिंक सल्फाइड आपका सोल्यूशन में ही रिमेन रहता है। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए सोडियम साइनाइड जिंक सल्फाइड लेड सल्फाइड से जब रिएक्ट करते हैं एंड इस रिएक्शन के बाद ही आप देखिए जो आपका जिंक सल्फाइड था वो NaCN से दैट इज सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया है एंड ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये सोल्यूशन, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से ही जिंक सल्फाइड आपका सोल्यूशन में ही रह जाता है और लेड सल्फाइड ये फ्रोथ के साथ दैट इज ऊपर टॉप ऑफ द टैंक मूव कर जाता है एंड फाइनली हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। एंड यू कैन सी हियर डिप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड के सेपरेशन के लिए। मेनली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, एग्जाम्पल से डायरेक्टली एक एग्जाम्पल देगा और आपको पूछ लेगा क्या है, दिस इज मेजर इम्पॉर्टेंट ऑफ दैट टॉपिक। सी नाउ प्रोसेस थोड़ा सा जान लें, यहाँ पे प्रोसेस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, ये भी चीज़ याद रखें क्योंकि समटाइम्स क्या दे देगा आपको, दे देगा कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइन में दे देगा एंड उस लाइन में आप केयर नहीं किए। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप कॉन्सेंट्रेशन देयर कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो फंसाने के लिए होते हैं। सी नाउ थर्ड इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सेपरेशन भी आपको देखकर इसके नेम में पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, मैग्नेटिक सेपरेशन में।
So if either the ore or the gangue or one of the two is capable of being attracted by the magnetic field, then such separation is carried out. Example in case of iron ore. अगर आयरन ore के केस की बात करें तो वहाँ पे आयरन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड अट्रैक्टिव होता है. तो उस केस में जो नॉन मैग्नेटिक गैंग्यू या फिर इम्प्योरिटीज रहती है उन्हें हम आयरन ओर से सेपरेट कर सकते हैं इजली. तो इसी बेस पे हमारा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. इसमें क्या होता है, ओर या फिर गैंग्यू, इसमें से दो में से एक मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड अट्रैक्टिव होते हैं. एंड इसी वजह से क्या होता है, जब इस आप फाइनली ग्राउंडेड ओर को इस बेल्ट के थ्रू पास करते हैं तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक रोलर लगा होता है जो कि मैग्नेटिक पार्टिकल को अपने टुवर्ड अट्रैक्ट कर लेता है एंड इस वाले कंटेनर दैट इज ए कंटेनर में फॉल आउट होता है. बट जो कि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो इस वाले कंटेनर दैट इज बी कंटेनर जो कि अवे फ्रॉम द रोलर होता है वहां पे फॉल कर जाता है. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है. फर्स्ट इज SnO2 which is non-magnetic having the impurities FeWO4 plus MnWO4 that is magnetic. यहाँ पे मैग्नेटिक क्या है, इम्प्योरिटीज है. दैट मीन्स इम्प्योरिटीज ए वाले कंटेनर में फॉल होंगी और SnO2 जो कि नॉन मैग्नेटिक है वो बी वाले कंटेनर में फॉल होगा इस केस में. बट यही दूसरा केस लीजिए FeOCr2O3 जो कि मैग्नेटिक होता है हैविंग द इम्प्योरिटीज SiO2 दैट इज नॉन मैग्नेटिक. जो आपका SiO2 यहाँ पे है वो नॉन मैग्नेटिक है दैट इज इम्प्योरिटीज. तो यहाँ पे इम्प्योरिटी आपका बी वाले कंटेनर में फॉल होगा और यहाँ पे जो आपका ओर है वो आपके ए कंटेनर में फॉल होगा दैट इज टुवर्ड द रोलर. तो यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन है. मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, उनके नेम में ही उनका पूरा मेथड डिस्क्राइब है. मेनली क्वेश्चंस उनके प्रिंसिपल पे बेस्ड आते हैं कि मैग्नेटिक सेपरेशन किस प्रिंसिपल के पर बेस्ड है और आपका ग्रेविटेशनल सेपरेशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है. सो इट कैन बी इजिली डन. सो दैट्स ऑल अबाउट फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, फिजिकल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर.